हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। सो आप सभी लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 31 मई इज़ द लास्ट डेट फॉर्म को फिलअप करने का। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरी ये आ रही थी कि वो अभी जिस शहर में है वो दूसरा शहर है और 1 महीने के बाद में जिस समय एग्जामिनेशन होने वाला है वो दूसरे सिटी में रहने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें कौन सा सिटी चूज़ करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, जिस भी सिटी में आप एग्जामिनेशन के टाइम पे रहने वाले हैं उसी सिटी को आप लोग ऑप्शन डालिएगा, क्योंकि वहीं पे आपके सेंटर्स आएंगे। आधार कार्ड पे आपका कौन सा एड्रेस लिखा है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो एड्रेस पे आप अब से 1 महीने बाद यानी कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप रहने वाले हैं वही सिटी आप डालेंगे और उन्हीं सिटीज़ के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शंस भी मिलेगा। दूसरा एक कंसर्न आ रहा था कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ओपन होगा वो इंग्लिश में होगा या वो हिंदी में होगा, क्या हम इसे एग्जामिनेशन के टाइम पे चेंज कर पाएंगे। वैसे तो आपके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जहाँ पे डिटेल्स सारी लिखी हुई है यही लिखा गया है कि अगर आप इंग्लिश में अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में मिलेगा। बट ये सिस्टम पिछले साल भी था, यानी कि पिछले साइकिल में भी था, बट ऐसा हुआ नहीं था। सिर्फ ये हुआ था कि जैसे कि अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो जो क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहली बार ओपन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसको आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी में भी, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो पहले क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखाया जाएगा, फिर उसको आपको इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाया जाएगा, आप उसको हिंदी में चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस बार भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। फ़ीस में कुछ 50-100 रुपये का चेंजेस हुआ है, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास फ़ीस बढ़ाई गई है। पहले 1000 रुपये की फ़ीस होती थी, अब कुछ 1125 रुपये के आसपास की फ़ीस है जनरल की, और PWD SC ST OBC सभी की फ़ीस बढ़ाई गई है। कौन ये फॉर्म फिलअप कर सकता है, अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप अगर अपीयरिंग में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो आप डाल सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट 84 सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं है, और ये लिस्ट कहाँ मिलेगी? जो UGC की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है वहीं पर आपको 84 सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। अगर उसमें आपको अपना सब्जेक्ट मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिलेटेबल सब्जेक्ट में भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन है, आप या तो मैनेजमेंट के भी साथ जा सकते हैं, कॉमर्स में भी फिलअप कर सकते हैं, HRM के भी साथ जा सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट को भी चूज़ कर सकते हैं। तो 3-4 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है आपको। ये कॉमर्स की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी विषय में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, अपीयरिंग में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि UGC आपको पूरा 2 साल का वक्त देती है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए UGC को। हाँ, एक शर्त है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% होने चाहिए। आज आपका क्या परसेंटेज है? फॉर एग्जांपल अगर आप अपीयरिंग में हो, आपका परसेंटेज अभी 55 है, 56 है, या आपका सेकेंड सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है, तो आपको डाउट हो सकता है कि 2 साल के बाद में पता नहीं मेरा 55% होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनरल वालों के लिए 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप पूरी कोशिश ये करिएगा कि आप 55% स्कोर कर लें, तभी आपका ये जो नेट का सर्टिफिकेट है या जो JRF आपका निकलने वाला है वो वैलिड हो पाएगा। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक डाउट और ये आ रहा था कि कितनी बार कितना अटेम्प्ट देना अलाउड है। तो अटेम्प्ट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप JRF का अटेम्प्ट, नेट का अटेम्प्ट कितनी भी बार दे सकते हैं। सिर्फ एज लिमिट का क्राइटेरिया है। यहाँ पे जनरल का जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो भी JRF के लिए है, सिर्फ नेट के लिए नहीं है। नेट में एज लिमिट नहीं है। नेट में अगर आप 100 साल के भी हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन JRF में अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, और कब 30 ईयर्स, यानी कि जो आपका फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फर्स्ट जून को जो आपकी एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स के अंदर में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बट अगर आप SC है, ST है, विमेंस है, PWD है, विमेंस चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपका रिलैक्सेशन है, आप 35 ईयर्स तक JRF का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब JRF क्या है, कुछ डाउट यहाँ पे भी रहता है। तो JRF और नेट की जो मेरिट होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग फॉर्म नहीं होता, सेम फॉर्म होता है। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप सिर्फ नेट फॉर्म भरना चाहते हैं, नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना चाहते हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF का भी भरना चाहते हो। तो अगर आप एज लिमिट के अंदर में हो, महिला अगर आप हैं, SC ST OBC है, PWD है, तो 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए।
अगर आप एज क्राइटेरिया को मीट आउट कर रहे हैं तो आप नेट प्लस JRF का फॉर्म भरिएगा। और अगर आपका एज लिमिट ज़्यादा है, मतलब आपकी एज ज़्यादा है 35 साल से, और अगर आप जनरल है तो 30 साल से ज़्यादा है, तो आप नेट का फॉर्म डायरेक्टली आप फिलअप कर दीजिएगा। बहुत ही माइन्यूटली, थॉरली पढ़ के बहुत ही समझदारी से फॉर्म को फिलअप करिएगा, ताकि करेक्शन विंडो को यूज़ करने की नौबत ना आए। कई बार करेक्शन विंडो यूज़ नहीं हो पाता है क्योंकि सर्वर काफ़ी डाउन होता है। लास्ट मोमेंट के लिए भी अपने पेमेंट को होल्ड मत करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सर्वर काफ़ी डाउन हो जाता है। सारे पेमेंट के प्रोसेस को आप लोग टाइम पे फिनिश कर दीजिएगा। पेपर 1 की क्लासेस मैं आप लोगों को कराती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, बट कॉमर्स की जो क्लासेस है वो शुरू कर दी गई है। कल से कॉमर्स की क्लास वापस से रिवाइव कर दी गई है। पेपर 1 की भी क्लासेस आप लोगों को आज से मिलना शुरू हो जाएंगी, और सारे कंटेंट मैंने आपको पेपर 1 के स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज फ्री में करा दिया है। और क्लासेस को आप देखिए। जो भी आपको डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको शेयर करूंगी। इसके अलावा पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, मैं कॉमर्स भी आप लोगों को करा रही हूं। अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं कॉमर्स में तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। कॉमर्स का डेमो क्लास भी आप देख लीजिएगा। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, उसी संतुष्टि के साथ में ही आप इनरोलमेंट अपना कराइएगा। बाकी जिस तरीके से पेपर 1 की क्लासेस चल रही है, सेम उसी तरीके से पेपर 2 कॉमर्स की भी क्लासेस चल रही हैं। काफ़ी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कुछ यूनिट्स बचे हुई हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशंस पे उसको शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी के जो कलेक्टिव डाउट थे, इस 10 दिन में कोई भी वीडियो मेरे एंड से आप लोगों को नहीं मैं शेयर कर पाई, बट जो भी डाउट्स हैं आपके मेरे एंड से मैंने उसको कोशिश किया है एड्रेस करने का। कोई और भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी क्लास का जो टाइम है वो 9 बजे है, फ्री क्लासेस हैं और 1 रुपये शुल्क आपको देना नहीं है। सिर्फ आपको आना है, क्लासेस करनी है, पढ़ना है और अपना JRF देना है, अपना नेट देना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट है अपनी आगामी परीक्षा के लिए। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।